हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। जब एक पासे को दो बार फेंका गया है, ये चीज ध्यान रखना, दो बार फेंका जाता है तो प्राप्त दो स्कोरों में से महत्तम स्कोर, देखिए महत्तम स्कोर जो ज्यादा है, महत्तम स्कोर का हमें क्या करना है, प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। और बंटन का क्या करना है, माध्य भी हमें निर्धारित करना है। बंटन का माध्य भी निर्धारित कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले मूल अवधारणा लिख लेते हैं प्रश्न की। मूल अवधारणा, मूल अवधारणा क्या रहेगी प्रश्न की? देखिए, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिणाम या परिस्थितियां या संभावनाएं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला देखिए माध्य क्या हो जाएगा। बंटन का जो माध्य है, माध्य माध्य होता है सिग्मा एक्स गुणा पी एक्स। पी एक्स तो आपको पता है ही कि पी एक्स क्या होगा, प्रायिकता होगा, और एक्स हो जाएगा यानी कि जो प्रायिकता के बंटन है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम प्रश्न को हल करते हैं कि कैसे हम प्रायिकता के बंटन पता करेंगे और फिर उसका माध्य पता करेंगे। तो देखिए, माना जो x हमने क्या लिया है, x है वो क्या है, महत्तम अंक है। महत्तम अंक, महत्तम अंक है। ठीक है बच्चों, तो x है वो महत्तम अंक क्या क्या हो सकता है वो देखिए। महत्तम अंक की अगर बात करें तो क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर हमारे पास बन सकती है। तो महत्तम अंक आपके पास अगर आपने देखें तो दो पासे हमने एक पासे को दो बार फेंकना है और दो बार जो स्कोर आएगा उसमें महत्तम अंक हमें देखने हैं। तो ये हमारे पास कुल संभावनाएं हैं, वो ये 6 संभावनाएं हमारे पास बनेगी कि अंक अंक कौन कौन से आते हैं उसके हिसाब से महत्तम अंक हो सकते हैं। तो अगर अपने बात करें कि कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम या संभावनाएं कितनी हो जाएगी। एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो दो बार फेंका जाएगा, तो एक पासे में संभावनाएं 6 होती है, दो पासे की बात करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि कुल 36 संभावनाएं यहाँ हमारे पास यहाँ पर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगर अपने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता के बंटन अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे पहली संभावना क्या रहेगी, पी एक्स का मान अगर अपने लेते हैं एक, तो हमारे पास जो समुच्चय बनेंगे वो क्या क्या हो सकता है, पहले पासे पर एक और दूसरे पर भी एक आ सकता है। ठीक है, तो एक कोमा एक हो जाएगा, महत्तम अंक क्या है, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता की बात करें तो देखिए एक बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल एक ही, ये हमारे पास विकल्प बन रहा है कि एक कोमा एक आए दोनों में, तो 1/36 बन जाएगी प्रायिकता। इसी तरह अगर x महत्तम अंक हम दो लेते हैं तो हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या बन सकती है कि पहले पासे पर एक आए दूसरे पर दो आ जाएगा, या पहले पासे पर दो दूसरे पासे पर एक आए, या दोनों पासों पर क्या आ जाएगा, दो दो आ जाएगा। तो कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी बनी है, यहाँ पे 3 संभावनाएं, और बटे में क्या आ जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, इसी तरह हम P x बराबर 3 का पता कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर समुच्चय बनेगा, देखिए 3 के लिए अगर करें तो 1,3 बन सकता है, 3 बड़ा है। अगर अंक 3 आता है मान लीजिए तो 2,3 बन सकता है, 3 बड़ा अंक है यहाँ पर भी, 3,3 बन सकता है। फिर इसका हमें विपरीत करना है, 3,2 हो सकता है और 3,1 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुल संभावनाएं कितनी है, 5 है, तो 5 बटे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में कितना था, 1/36, फिर 3/36, फिर 5/36। तो इसी तरह अगर आप देखोगे तो अगर महत्तम अंक 4 होता है तो क्या होगा, समुच्चय कैसे बनेंगे, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, फिर इसका विपरीत हो जाएगा,
4,1, 4,2 और 4,3। तो कुल कितने समुच्चय बनेंगे हमारे पास यहाँ पर 7 बनेंगे। तो ये हो जाएगा 7/36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर अपने P, अगर महत्तम अंक हम लेते हैं 5, तो कितने बनेंगे? 9/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और अगर महत्तम अंक हम मानते हैं कि 6 आया है, तो कितनी हो जाएगी? 9 के बाद 11 संभावनाएं हो जाएगी और 11/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ये तो हो गए प्रायिकता के बंटन। अब अगर अपने माध्य हमें पता करना है, तो माध्य किस प्रकार पता करेंगे? माध्य देखिए, सिग्मा सभी का जोड़ होगा x गुणा पी एक्स, यानी कि जो जो महत्तम अंक हमने लिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले महत्तम अंक 1 लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? इस प्रायिकता 1/36 प्लस 2 अंक जब लिया था तो आई थी 3/36। इसी तरह 3 जो अंक लिया है तो 5/36। 4 अगर अंक लेंगे तो हमारे पास आई थी 7/36 प्लस जब अंक हमने लिया 5 तो ये हो जाएगी 9/36 और प्लस जब अंक हमने लिया 6 तो ये हो गई 11/36। तो आप देख सकते हैं कि 1/36 है, सभी में कॉमन आएगा। ठीक है। सर्वनिष्ठ तो माध्य, सर्वनिष्ठ नहीं, माफ कीजिए, उभयनिष्ठ आ जाएगा सभी में। तो 1/36 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए 1 बचेगा, 1 प्लस 2 3 6 बचेगा, फिर 15, 3 5 और 4 7 28 बचेगा, और 5 नहीं में 45 बचेगा, और 6 गुणा 11 यानी कि 66 बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पहले में 1 गुणा 1, फिर 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 4 गुणा 7 और 5 गुणा 9 और 6 गुणा 11 बचेगा। तो अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा? 161 बनेगा। तो 1/36 और ये आ जाएगा 161। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य है वो कितना आ गया? 161/36 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इस बंटन का माध्य आ जाएगा। तो उम्मीद, ये था हमारा पूरा सवाल बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया है यहाँ पर। धन्यवाद।